मध्य प्रदेश में स्थित कुबेरेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथावाचक करने पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने लाखों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इस भीड़ में एक अलग ही सियासी रंग नजर आया। 25 अप्रैल को कथा शुरू होने के पहले दिन व्यासपीठ पर बैठे पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा एकांतेश्वर महादेव की कथा सुनाने से पहले की पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने उनकी आरती उतारी, जबकि उन्हें भिलाई नगर से पिछला चुनाव हराने वाले विधायक देवेंद्र यादव अपनी मां के साथ कथा सुनने के लिए आम भक्तों की तरह जमीन पर बैठे नजर आए। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भाग्य लिखने वाले देवता है, लेकिन भाग्य बदलने वाले महादेव हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त तपती गर्मी में भी वहां पहुंचे। पंडाल के नीचे चिलचिलाती धूम में लाखों की संख्या में भक्त सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक ही जगह पर बैठे कथा सुनते रहे। पहले दिन ही इतने अधिक भक्त आ गए कि कथा स्थल में बने पंडाल के बाहर से लेकर आसपास की जगह यहां तक कि सड़क के किनारे बैठकर भक्तों ने कथा सुनी। आयोजन समिति पंडाल के अंदर पानी की व्यवस्था तो नहीं कर पाई, लेकिन अलग अलग संस्था और समाज सेवियों ने पानी और शरबत के स्टॉल लगाए। आयोजन स्थल पर अलग अलग पार्किंग से लेकर पंडाल में जाने के लिए अलग अलग गेट बनाए गए थे। इसके लिए वीआईपी और वीवीआईपी पास भी बांटे गए थे, लेकिन व्यवस्था में लगे व्यवस्थापकों को यह तक नहीं पता था कि कौन सा द्वार किधर है। शिव महापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा के भजन में भक्त जमकर नाचते हुए नजर आए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दुर्ग पुलिस की व्यासपीठ से तारीफ की। पंडित प्रदीप मिश्रा को कथावाचन के लिए आमंत्रित करने की वेटिंग लिस्ट 2 साल की चल रही है। भिलाई में कथा के दौरान यह चर्चा भी होती रही कि पंडित जी कथा करने के लिए कितनी फीस लेते हैं। हालांकि यह जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया संस्थाओं का दावा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कराने के लिए 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं। हालांकि भिलाई के जयंती स्टेडियम में हो रहे प्रवचन के लिए प्रदीप मिश्रा ने कितने रुपए लिए हैं, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वैसे कथा करने के अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, इससे भी उनकी लाखों की आमदनी होती है। एमपी के सीहोर जिले में 1980 में जन्म लेने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को दान में दे देते हैं। वे बचपन से ही शिव मंदिर में कथा वाचन करते थे और वे अपनी कथा में शिवपुराण का प्रवचन सबसे ज्यादा करते हैं। कथा कहने के उनके बेहतरीन अंदाज के कारण उनकी कथा वाचक के तौर पर प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई। आज के समय उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने लाखों की भीड़ उमड़ रही है, जिसका आध्यात्मिक लाभ के साथ दूसरे भी कई सियासी फायदे मिलते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी तक होने जा रहे विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे बड़े आयोजन के पीछे सियासी नफा नुकसान भी तौला जा रहा है। इस बारे में बिगुल न्यूज के माध्यम से हम जल्द कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं। बिगुल न्यूज के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट।